जय हिंद साथियों, आपका लवली जी के ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं अपने पशु परिचर पार्ट बी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए मैं पूरा पार्ट लेके आया हूँ। इसमें बता दूं मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों अपने पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद उसके करेंगे MCQ क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पार्ट बी आपके 45 नंबर का रहने वाला है और 45 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपके लिए पूरा टॉपिक वाइज एक एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने बच्चे जुड़ जाएंगे तो आपके लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। दोस्तों ध्यान रखना, डेली क्लास आने वाली है, आप हमारे साथ डेली जुड़िएगा। बता दूं कि पार्ट बी में क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों ये अपने पास सिलेबस रहने वाला है कि पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें पढ़ेंगे, संकर प्रजनन पढ़ेंगे, दूध उत्पादन पढ़ेंगे, कुक्कुट प्रबंधन पढ़ेंगे और निस्तारण पढ़ेंगे, चारागाह या चारागाह विकास पढ़ेंगे, परजीवी रोग पढ़ेंगे, पशुधन प्रसारण पढ़ेंगे, उत्पादन व्यवस्थान पढ़ेंगे, पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग पढ़ेंगे, पशुओं की उम्र ज्ञात करना पढ़ेंगे, मेले पढ़ेंगे, पशु गणना पढ़ेंगे, साफ सफाई का महत्व पढ़ेंगे, दोस्तों गोबर मूत्र है उसकी निष्पादन पढ़ेंगे, विकास गतिविधियां पढ़ेंगे और प्रमुख योजनाएं पढ़ेंगे। ये 16 टॉपिक है। अपने कितने हैं? 16 टॉपिक है, मैं आपको कवर करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 8 बजे अपनी क्लास रहती है राजस्थान जीके की और 9 बजे रहती है पार्ट बी की। उसके बाद कुछ दिन बाद आपके लिए मैं साइंस की क्लास भी ऐड कर दूंगा। आप बस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप पूरा सपोर्ट दीजिएगा, मैं आपके लिए बहुत कुछ वीडियो लाने वाला हूं। एक दिन अपने जरूर जॉब लगेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करता हूं। पहला ही टॉपिक, अपना पहला बिंदु लेके चलते हैं। पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों घबराइएगा मत, बहुत आसान सा टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। पहला बात करूं मैं, भारत में वर्तमान में भारत में कुल कितनी नस्लें हैं? तो 212 नस्लें पंजीकृत है। कितनी है? 212 नस्लें पंजीकृत हैं, जिनमें गायें पूछे तो कितनी है? 53 है। कितनी है? 53 है। भैंस पूछूं तो 20 है, बकरियां पूछूं तो 37 है और भेड़ पूछूं तो 44 है। घोड़ों की पूछूं तो 7 पंजीकृत है, ऊंटों की पूछूं तो 9 है, सुअर की पूछूं तो 13 है और मुर्गियों की पूछूं तो 19 है। जी हाँ दोस्तों, आपको हर नस्लों के बारे में मैंने बता दिया, कौन कौन किसकी, मतलब टोटल कितनी है? 212 है। किस किस की कितनी नस्लें हैं जो पंजीकृत हैं। उसके बाद अपने पास है गाय की नस्लें। किसकी? गाय की नस्लें। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या है? बोस इंडिकस है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, नोट्स बना लो साथ साथ में अच्छे से। बोस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि विदेशी गाय को क्या कहा जाता है? बोस टोरसस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोस टोरसस कहा जाता है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना में गोवंश में कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.41। इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, कितनी वृद्धि हुई है? 4.41 की वृद्धि हुई है। 20वीं पशु गणना हुई कब थी? 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं कि एक गाय को 20 से 30 लीटर पानी का आवश्यकता रहती है। एक गाय को 20 से 30 लीटर की आवश्यकता होती है। राजस्थान में सर्वाधिक गायें पूछो तो कहां है? उदयपुर में है। सर्वाधिक गायें कहां है? उदयपुर में है। सर न्यूनतम कहां है? फिर ये भी बता दो हमें। न्यूनतम दोस्तों ध्यान रखना, धौलपुर में है। कहां है? धौलपुर में है। ठीक है सर, मुझे उसके बाद राजस्थान में ध्यान रखने, गायों में छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। तो सर्वाधिक गाय राजस्थान में कहां है? एमपी में है। कहां है? एमपी में। दोस्तों विश्व में बात करूं तो विश्व में ध्यान रखना, सर्वाधिक गाय कहां है? ब्राजील के अंदर है। कहां है? ब्राजील के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान का गायों में कौन सा स्थान? छठा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक गायें कहां है? उदयपुर में। कम कहां है? धौलपुर में है। भारत में सर्वाधिक गायें कहां है? तो एमपी में है। विश्व में पूछूं तो ब्राजील में है। जी हाँ दोस्तों, ये थे। उसके बाद गाय का मांस बीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है। जबकि गाय के बच्चे का मांस चील कहलाता है। क्या कहलाता है? चील कहलाता है। बच्चे देने की क्रिया को काविंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काविंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास दुधारू नस्लें। तो दोस्तों ट्रिक के साथ याद करना है इसको। दुधारू नस्लें कौन कौन सी है? सीसा गिरा दे। क्या है? सीसा गिरा दे। क्या है? सीसा गिरा दे। तो ध्यान रखना, सी से सिंधी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सिंधी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ट्रिक से याद रखना। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लें कौन कौन सी है? सीसा गिरा दे। सीसा गिरा दिया।
उसके बाद सी से सीसा है, तो सा से साहीवाल है। कौन सी है? सा से साहीवाल है। गी से गिर है, गी से गिर है। रा से राठी है, रा से राठी है। दे से देवनी है। कौन सी है? दे से देवनी है। ये है ध्यान रखना ट्रिक। उसके बाद दिक्काजी नस्लें, दिक्काजी नस्लें क्या होती है सर? दिक्काजी क्या होती है दोस्तों? ध्यान रखना, दिक्काजी वह होती है जिसकी मतलब ऐसी गायें जिनका दूध के साथ साथ अन्य किसी में प्रयोग किया जाता हो। मतलब बता देता हूं दोस्तों, जैसे इनका दूध भी उपयोग में लिया जाता है, उनको उपयोग के अलावा फिर इनको खेत में मतलब कृषि में काम में प्रयोग किया जाता हो इनका। जैसे थारपारकर होगी, कांकरेज होगी, हरियाणवी होगी, अंगोल होगी, डांगी होगी, पंगानूर होगी, देवली होगी, मेवाती होगी, गावलाव होगी, सीरी होगी, राठी होगी, कृष्णा घाटी होगी और निमाड़ी होगी। ये नस्लें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इनकी भी ट्रिक बता देता हूं दोस्तों कौन कौन सी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है HKRTM, 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 इतनी नस्लें अपने पढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना कौन कौन सी है। तो H से हरियाणवी हो जाएगी, H से हरियाणवी हो जाएगी। K से काकरेज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? काकरेज हो जाएगी। R से राठी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? राठी हो जाएगी। T से थार पारकर हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? थार पारकर हो जाएगी। M से मेवाती हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? मेवाती हो जाएगी। ये नस्लें ध्यान रखना आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? निम्नलिखित में से द्विकाजी नस्ल है या नहीं है? ये 5 आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ट्रिक कौन सी होगी? HKRTM होगी। जी हाँ दोस्तों, घबराइए मत, आगे क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, देखना वहां कैसे क्वेश्चन अपने सही होंगे। उसके बाद बात करूं कि भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं। भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? नागौरी है, मालवी है, कंगायाम है, अमृतमेल है, किलारी है, हेलरी कलर है, बेचौर है, खेरीगढ़ है, पंवार है, वरगूर है, केन कथा है और गंगा तिरी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसकी भी ट्रिक ध्यान रखना। ANM एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी, घबराना मत, ये मत सोचना कि हमें ट्रिक पर ट्रिक बताए जा रहे हैं। ऐसे अमृतमेल, ऐसे अमृतमेल है। N से नागौरी है, N से नागौरी है। M से मालवी है। बस इसमें 3 नस्लें ये बार बार पूछी गई हैं, वो तीनों नस्लें अपने आगे पढ़ेंगे। 3 नस्लें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलता हूं, मैं बात करता हूं आगे नस्ल कौन सी है। पहले बात करते हैं कि गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। उसके बाद नस्लें कितनी है? तो नस्लें ध्यान रखना 53 है। कितनी है? 53 है। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो HF है। कौन सी है? HF है। होलिस्टिन फ्रिजन है, होलिस्टिन फ्रिजन है, लिखना दोस्तों, होलिस्टिन, होलिस्टिन और फ्रिजन है। होलिस्टिन फ्रिजन इसका पूरा नाम है, होलिस्टिन फ्रिजन इसका पूरा नाम है। उसके बाद विश्व की तो पता लगी, होलिस्टिन फ्रिजन है। तो भारत में, भारत में कौन सी है? तो ध्यान रखना, भारत में साहिवाल है। कौन सी है? साहिवाल है। भारत में कौन सी है? साहिवाल है। राजस्थान में पूछूं तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है राठी। कौन सी है? राठी नस्ल है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं गिर गाय। अब एक एक गाय आएगी, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। गिर गाय, इसका अन्य नाम रेंडा व अजमेरा के नाम से जाना जाता है। अजमेरा क्योंकि राजस्थान में ये अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गिर गाय का उत्पत्ति स्थान बताओ, तो ध्यान रखना इसका मूल स्थान कौन सा है? काठियावाड़ है। काठियावाड़ कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। काठियावाड़ कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उसके बाद गिर नस्ल पूछो तो राजस्थान में कहा? अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अजमेर व भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। उसके बाद ये है हमारी गिर गाय, देखिए किस तरह की है गिर गाय, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल सफेद, जिस पर काले कथई सफेद धब्बे होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसी नस्ल बताइए जिसके सफेद धब्बे होते हैं और काले कथई रंग की होती है। तो कौन सी हो जाएगी? गिर गाय हो जाएगी। उसके बाद है गिर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन में 1500-1800 लीटर प्रति व्यांत होता है, जिसमें औसत मतलब वसा का पूछो तो कितना परसेंटेज रहता है? 4.5% रहता है। कितना रहता है? 4.5% रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है थार पारकर गाय, जो थार को पार करके आई तो उसे क्या कहेंगे? थार पारकर कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारा राजस्थान है, इधर है मुरुस्तर, इधर है पाकिस्तान। ये थार को पार करके आई वो नस्ल कहलाई क्या? थार पारकर कहलाई। तो इसका मूल स्थान पूछो तो सिंध प्रांत पाकिस्तान से है।
कहाँ से है? पाकिस्तान से है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये नस्ल गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। उसके बाद है थार पारकर नस्ल राजस्थान के जैसलमेर मलानी। दोस्तों ध्यान रखना, बाड़मेर को ही मलानी क्षेत्र बोला जाता है। बाड़मेर को मलानी क्षेत्र बोला जाता है। ये जीके की तरफ से थोड़ा ध्यान रखना। वह जोधपुर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में प्रजनन केंद्र पूछूं तो कहाँ है? चांदन गांव में है। कहाँ है? चांदन गांव है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। उसके बाद हमारे पास नस्ल की विशेषताएं ध्यान रखना। इस नस्ल की वस्तुओं इस नस्ल के पशुओं का रंग पूछूं तो सफेद या धूसर व हल्का भूरा होता है। नोट में लिखिएगा कि थार पारकर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1600 लेकर 2000 लीटर के प्रति व्यांत रहता है। बैल जुताई करने में, गाड़ी खींचने में काम में लिया जाता है। मतलब इसको खेत में भी प्रयोग किया जाता है, गाड़ी खींचने में काम भी किया जाता है, कृषि जुताई करने में भी काम में लिया जाता है। उसके बाद आती है नागौरी गाय। कौन सी आती है? नागौरी है। तो नागौर में सर्वाधिक पाई जाती है, तो ध्यान रखना, इसलिए कौन सी नस्ल होगी? नागौरी नस्ल होगी। ये आपको गौ माता, नागौरी गौ माता दिखाई दे रही है। विद डायग्राम आपके बीच में लेके आया हूं। उत्पत्ति का स्थान वितरण बताना है इसका, तो पूछे तो आपसे, तो राजस्थान के कहां से? जोधपुर और नागौर जिले से है। सर्वाधिक ध्यान रखना, नागौर ऑप्शन में रहे तो बेटर रहेगा। नागौर और जोधपुर भी साथ आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है, इसकी विशेषता क्या होती है? इस नस्ल के पशुओं का रंग प्राय सफेद व धूसर होता है। कौन सा होता है? धूसर होता है। शरीर सुगठित, शक्तिशाली, कान लंबे, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, सींग मध्य आकार के अंदर की ओर झुके हुए होते हैं, छाती चौड़ी होती है, पैर सीधे व मजबूत, कुब्बड़ उठा हुआ होता है। ये इस गाय की विशेषता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, नागौरी नस्ल के गाय का दूध उत्पादन 600 से 900 लीटर के बीच में व्यांत रहता है, लेकिन बैल कृषि के कार्य व गाड़ी खींचने में उत्तम माना जाता है। कौन सी नस्ल को? नागौरी नस्ल को। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी नस्ल को कृषि कार्य व गाड़ी खींचने के लिए उत्तम माना जाता है, तो कौन सी हो जाएगी? नागौरी नस्ल हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद हमारे पास राठी नस्ल आती है। कौन सी नस्ल आती है? राठी नस्ल आती है। उत्पत्ति स्थान में पूछूं तो इसका मूल स्थान राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहीं से माना जाता है। ये नस्ल राजस्थान के जैसलमेर, श्रीगंगानगर व बीकानेर जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में है? जैसलमेर है, गंगानगर है और बीकानेर में पाई जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों बात करूं तो हमारे पास है राठी गाय की। इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान की कामधेनु किस गाय को, नस्ल को कहा जाता है, तो राठी गाय की नस्ल को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसे गरीब की गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब की गाय भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नस्ल को गरीब की गाय कहा जाता है, तो राठी नस्ल को कहा जाता है। विशेषताएं दोस्तों, इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का सफेद और हल्के में लाल रंग जैसा काला या इस नस्ल के पशुओं में रंग का हल्का सफेद, हल्का में लाल रंग जैसा काला या लाल धब्बेदार या चितकाबरा होता है। चितकाबरा का मतलब भी धब्बेदार होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद है, नोट लगाना, राठी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 1200 से लेकर 1500 लीटर के प्रति व्यांत होता है, जिसमें वसा प्रतिशत कितनी होती है? 4 से लेकर 4.5% होती है। बैल खेती के काम में आता है। ये एक संकर नस्ल है जो सिंधी, साहिवाल एवं थारपार के संकरण से मनी होती है। उसके बाद ये एक संकर नस्ल है जो सिंधी, साहिवाल व थारपार के संकरण से मनी होती है दोस्तों। उसके बाद है मेवाती नस्ल। कौन सी नस्ल आ गई दोस्तों? मेवाती नस्ल होगी। उत्पत्ति मानी जाती है मेवात से। मेवाती से मेवात क्षेत्र आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा? मेवात क्षेत्र आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। मेवात क्षेत्र में अलवर व भरतपुर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? अलवर व भरतपुर में आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा से, कहां से माना जाता है? हरियाणा, यूपी व राजस्थान के मेवात क्षेत्र से माना जाता है। उसके बाद मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में कहां पाई जाती है? अलवर व भरतपुर में पाई जाती है। उसके बाद बैल कृषि कार्य के लिए शक्तिशाली व तेज माना जाता है। कैसे माना जाता है? बैल कृषि कार्य के लिए शक्तिशाली व तेज माना जाता है। उसके बाद मालवी, कौन सी आएगी? मालवी। मालवी की उत्पत्ति ध्यान रखना, इस नस्ल का मूल स्थान पूछूं तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र से माना जाता है, जिसे जिला पूछूं तो मंदौर व रतलाम व उज्जैन से है। कहां से है? उज्जैन से है। मालवी नस्ल राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। फिर आती है हरियाणवी। हरियाणवी ध्यान रखना, हरियाणा
हरियाणी पता चला है नाम से भी हरियाणा से है। उत्पत्ति मानी जाती है कहाँ से, इस नस्ल का मूल स्थान कहाँ है, हरियाणा क्षेत्र से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, हरियाणा क्षेत्र। हरियाणा क्षेत्र में पूछो तो कहाँ, रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, दिल्ली व पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा नस्ल राजस्थान में अलवर व भरतपुर में पाई जाती है, हरियाणा से लगे क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है साहीवाल। कौन सी है, साहीवाल। उत्पत्ति पाकिस्तान के मोंट गोमरी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। गोट गुमरी कहां पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। नेक्स्ट आता है, इस नस्ल की त्वचा ढीली होती है, इस कारण इसे स्थानीय भाषा में लोला कहा जाता है। लोला कहा जाता है एवं मुल्तानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुल्तानी भी कहते हैं। ये एक दुधारू नस्ल है। इस नस्ल में पशु आलसी होते हैं। कैसे होते हैं, पशु आलसी होते हैं। उसके बाद है भारतीय नस्लों में साहिवाल गाय सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है तथा इसके दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है के कारण इसका दूध सबसे मीठा होता है। लैक्टोज मीठे होते हैं, ध्यान रखना, उससे क्या होता है, दूध सर्वाधिक मीठा होता है। ये राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कौन सी गाय की नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है, तो कौन सी होगी, साहीवाल होगी। कौन सी होगी, साहीवाल होगी। नेक्स्ट नस्ल आती है हमारे पास कांकरेज नस्ल। कौन सी है, कांकरेज नस्ल है। इस नस्ल के बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं। उत्पत्ति पूछूं तो कच्छ के रण का कहां पड़ता है, गुजरात में। यह नस्ल भारवाही पशुओं में सर्वाधिक भारी होती है। उसके बाद इस पशुओं में कुबड़ उत्पत्ति वह बाई और झुकी होती है। इस नस्ल के पशु सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। पहले अपना एक कदम चलेगी, जैसे पहला कदम उठाया उसके बाद एक कदम का मतलब जो पहला कदम उठाया उसका 1/4 कदम रखती है, मतलब दूसरा पे रखती है 1/4, इसलिए कहते हैं सवाई चाल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। सवाई चाल वाली कौन सी गाय नस्ल प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कांकरेज नस्ल है। कौन सी है, कांकरेज नस्ल है। उसके बाद जर्सी नस्ल आती है, वो पहले पढ़ के गए थे देसी, अब पढ़ते हैं विदेशी नस्ल। कौन सी है, विदेशी नस्लें आ चुकी है अपने पास। पहली है जर्सी नस्ल। उत्पत्ति स्थान एवं वितरण, इस नस्ल का मूल स्थान फ्रांस का जर्सी द्वीप माना गया है। जर्सी नस्ल का फ्रांस के जर्सी द्वीप से माना गया है और यह नस्ल भारत एवं राजस्थान में भी अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। इसकी विशेषताएं दोस्तों अपने पढ़ें तो इसकी विशेषताएं हैं, इस नस्ल में पशुओं का रंग हल्का लाल व बादामी व सफेद या लाल धब्बेदार होता है। उसके बाद है दूध काल में सबसे लंबा 365 दिन का होता है। नोट, जर्सी नस्ल की गाय का दूध उत्पादन 4000 से लेकर 4200 लीटर प्रति व्यंत होता है, जिसमें वसा प्रतिशत 4.5 से और 5% होता है तथा बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बताता हूं मैं आपको, ये आ गई फिर HF नस्ल, जो कि भारत मतलब विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। कौन सी है, होलिस्टियन फ्रीजियन। कौन सी है, होलिस्टियन फ्रीजियन है। हॉलैंड और नीदरलैंड में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। 14 से 16 लीटर पर डे दूध देती है ये, तथा सबसे ज्यादा भारी एवं वजन वाली होती है। सर्वाधिक भारी वजन वाली पूछो तो होलिस्टियन फ्रीजियन है। इसका रंग सामान्यतः सफेद व काले धब्बे होते हैं। दूध उत्पादन प्रति व्यात 6000 किलो होता है। फैट की मात्रा पूछूं तो 3.5% होती है। उसके बाद है 11वीं आयरशायर नस्ल। कौन सी है, आयरशायर नस्ल है। उत्पत्ति स्थान स्काउटलैंड माना जाता है। क्या कहा जाता है, स्काउटलैंड से माना जाता है। ये दुधारू नस्ल होती है। इस नस्ल के पशु सबसे सुंदर होते हैं और झगड़ालू भी होते हैं। कैसे होते हैं, झगड़ालू भी होते हैं। कई बार आप सुने हुए नहीं, गाय लाता लड़िया करे, तो हाँ ये सर्वाधिक लाता लड़िया वाली गाय है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, उपरोक्त नस्ल के अतिरिक्त केरल में कम ऊंचाई एवं छोटे आकार की वेचो नस्ल में पाई जाती है, जिसे मिनिएचर गाय कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिएचर गाय कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में मिनिएचर गाय कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। ये कम ऊंचाई की होती है। कैसी होती है, कम ऊंचाई की होती है और छोटे आकार की होती है। कैसी होती है, छोटे आकार की होती है। जी दोस्तों, ये थी थ्योरी जो हमने। दोस्तों अब मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी अब जुड़े हैं तो पहले वो थ्योरी जरूर पढ़ लें। एक बार थ्योरी जरूर पढ़ने पर आपको पता लगेगा क्वेश्चन मैं क्या पूछ रहा हूं। गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है,
जी हाँ दोस्तों, जिसको पता है वो ट्रिक तो क्वेश्चन कर देगा सही। जो मैंने ट्रिक लिखाई थी क्या? शीशा गिरा दे, शीशा गिरा दे। कौन सी ट्रिक थी? शीशा गिरा दे। सी से सिंधी थी, कौन सी थी? सी से सिंधी थी। सा से साईवाल थी, कौन सी थी? साईवाल थी। गी से गिर थी। रा से राठी थी। दे से देवनी थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें से कौन सी आ रही है? गिर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? तो भारवाही वाली नस्ल बताना है दोस्तों आपको, और मैंने ट्रिक बताई थी एएनएम। क्या है? एएनएम है। अमृत महल और नागौरी है और मालवी है। ये तीन इंपॉर्टेंट बताई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? नागौरी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल अन्य से भिन्न है? अब अन्य से भिन्न आपको ढूंढना है दोस्तों, ध्यान रखना कौन सी होगी, आप ढूंढिएगा कौन सी होती है। गिर है, सिंधी है, देवली है। गिर है, सिंधी है, देवली और देवनी है। इसका सही आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी गाय किसका मिश्रण है? राठी गाय किसका मिश्रण है? अपने थ्योरी में पढ़कर गए थे दोस्तों, ध्यान रखना। सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है? सिंधी, साहिवाल और थारपारकर का मिश्रण है। उसके बाद निम्नलिखित में से गाय का भारवाहक नस्ल है। भारवाहक नस्ल बतानी थी आपको, भारवाहक नस्ल कौन कौन सी होगी। उसके बाद तो इसमें बता दीजिए कौन कौन सी है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है द। कौन सी है? कायंग याम है। कौन सी है? कायंग याम है। उसके बाद नेक्स्ट है, गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश माना जाता है? कौन सी नस्ल का मध्य प्रदेश माना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा है? मालवी। कौन सा है? मालवी है। एमपी से इसका उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी गायों में सबसे लंबा दूधकाल गाय का किस नस्ल का होता है? तो सात का सही आंसर क्या होगा? जर्सी होता है, जो फ्रांस की कहां से? फ्रांस की जर्सी द्वीप से उत्पत्ति मानी जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताइए। कांकरेज नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताइए। तो कहां थे ये? गुजरात का कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का रंग चित काबरा होता है? कैसा होता है? चित काबरा होता है। नागौरी का, गिर का, राठी का, कांकरेज का। तो ध्यान रखना किसका होता है? राठी का होता है। किसका होता है? राठी का होता है। उसके बाद है, राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? ये तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी क्लास में आपको इतने तो क्वेश्चन याद होंगे होंगे। उसके बाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे से आगे वीडियो भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी आपकी सपोर्ट रहेगी उतना अच्छा मैं आपके लिए कंटेंट लेता आऊंगा दोस्तों। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।